A body lying initially at point 37, तो एक बॉडी इनिशियली 37 के पास था, 37 पोजीशन पे था, मतलब कि 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप में, मतलब 3 एक्स एक्सिस में और 7 वाई एक्सिस में था। ये इनिशियल पोजीशन है। स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 आई कैप, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 आई कैप से मूव करना शुरू किया। इट्स पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड इज गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स, तो 3 सेकेंड बाद इसका पोजीशन क्या होगा। तो इनिशियल पोजीशन दिया है, एक्सेलरेशन इतना है, 3 सेकेंड तक चला, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है अ बॉडी लाइंग इनिशियली एट पॉइंट 37 स्टार्ट्स मूविंग, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, मतलब जब एक्स नोट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, चेंज इन पोजीशन से। तो चेंज इन पोजीशन हम लोग निकालते हैं, इनिशियल फाइनल मालूम है, अच्छा मालूम नहीं, फाइनल नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इज इक्वल टू यू टी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन इज 4 आई कैप, टाइम इज 3 का स्क्वायर तो 9, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 18 आई कैप एक्स माइनस ये पूरा, फिर एक्स इज इक्वल टू 18 आई कैप, ये माइनस करके जो है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप, तो हो जाएगा 18 आई कैप 3 आई कैप, तो 21 आई कैप प्लस 7 जे कैप। तो हमसे पूछा था कोऑर्डिनेट, फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 3 सेकेंड बाद उसका पोजीशन क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो 21 इन एक्स एक्सिस एंड 7 इन वाई एक्सिस, तो ये हो गया। इसी को एक दूसरे तरीके से हम बनाते हैं। तो इस बार जैसे कि यहाँ पे मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के रूप में दिया हुआ था, मुझे वैल्यू इनिशियल पोजीशन दोनों, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ काम करते हैं। तो इनिशियल पोजीशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, तो 3 इन एक्स एक्सिस और 7 इन वाई एक्सिस, इस तरीके से 3 इन एक्स एक्सिस एंड 7 इन वाई एक्सिस, तो ये कुछ हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड, ये लेंथ कितना होगा, तो वो यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 7 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगा, 49 प्लस 9 मतलब ये हो जाएगा। √58 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वो 4 हो जाएगा, और टाइम मालूम है 3 सेकेंड, तो इनिशियल पोजीशन मालूम है, फाइनल पोजीशन निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मालूम है √58, और यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन इज 4, टाइम इज 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, तो यहाँ से एक्स बराबर 9 2 जा 18 प्लस √58 आ रहा है। तो इसको √58 को सॉल्व करके 18 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आ रहा है 25.6, 25.6 आ रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा मैग्नीट्यूड, जो हमारे जो पिछले मेथड से हम बनाए थे उससे मेरा 21 इन एक्स एक्सिस एंड 7 इन वाई एक्सिस था, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, चेक करते हैं, तो क्या आएगा, तो 21 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 22.13 आया, और इससे आया 25.6। तो ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, दिक्कत यहाँ पे हमने इस जो सेकेंड मेथड में हमने बनाया उसमें कुछ हमने गलती की है। देखिए जरा आप ध्यान से, क्या था, हमारा बॉडी कहीं यहाँ पे था, ठीक, 37 पे था। अब इस बॉडी पे एक्सेलरेशन लगता है, पर क्या वो एक्सेलरेशन एक्स वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में था, नहीं, वो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, सिर्फ एक्स एक्सिस में था। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल के
और फॉर्मूला में रखकर सॉल्व किए तो इससे हमें ये इससे ये गलती हुई कि ये जो एक्सेलरेशन था जो सिर्फ 3 जो पोजीशन में था, एक्स एक्सिस में था, उसको इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि ये जो 3 है ये एक्स एक्सिस में था और एक्सेलरेशन भी एक्स ही एक्सिस में लग रहा था। तो वो जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट था वो सिर्फ एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट के लिए ही थे। एक्स एक्सिस के पोजीशन को बढ़ा रहा था, एक्स एक्सिस के वेलोसिटी को बढ़ा रहा था, तो वो सब सिर्फ उसको कर रहे थे। आप यहाँ पे साफ साफ देखोगे भी कि इनिशियल पोजीशन क्या था, 3i कैप 7j कैप, मतलब वाई एक्सिस में कितना दूरी पे है, 7 में है। और फाइनल पोजीशन में भी देखिए वाई एक्सिस में कितना दूरी पे है, 7 में है। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये बॉडी वाई एक्सिस में कुछ चला ही नहीं, वाई एक्सिस में ये रुका हुआ था, सिर्फ एक्स एक्सिस में चला है, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही सिर्फ एक्सेलरेशन था, फोर्स था। पर हम इस दोनों का यहाँ पोजीशन का मैग्नीट्यूड निकाल दिए, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल दिए और उसको फॉर्मूला में डालकर सॉल्व किए। तो इससे ये गलती हो गई कि ये जो फोर जो सिर्फ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के लिए ही थे वो अब एक्स वाई दोनों के लिए हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये मेरा जो आंसर आ रहा है सेकंड मेथड से वो गलत है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स कंपोनेंट में था, एक्स डायरेक्शन में था। तो जब भी हमें क्वेश्चन मिले इस तरह का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ तो उसी फॉर्म में यूज करना है, ना कि उसका मैग्नीट्यूड निकाल के सॉल्व करना है।